जी, कुरान मजीद औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कुरान मजीद का तर्जमा करना सीखने लगे हैं और उसके लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। ऐसा है कि कुरान मजीद के अंदर जब हम अल्फाज को देखते हैं तो इतना मोटा हमें कुरान नज़र आता है और उसमें हमें इतने अल्फाज नज़र आते हैं तो हमें एक परेशानी सी हो जाती है। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कुरान मजीद के जितने भी अल्फाज हैं वो मिला के कुल सिर्फ 3 तरह के अल्फाज हैं। ठीक है, कुरान मजीद में सिर्फ 3 तरह के अल्फाज पाए जाते हैं। इस्म, जिसे हम नाम कहते हैं, फेल, जिसको हम काम कहते हैं, और छोटे छोटे हरूफ। ठीक है, जो कि इस्म और फेल को आपस में मिलाने का काम करते हैं। तो देखा जाए तो कुरान मजीद के अंदर या तो प्रेपोजिशंस हैं या वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स, और या नाउन है, नेमिंग वर्ड्स। यानी कि कुल मिला के पूरे कुरान मजीद के अंदर सिर्फ ये 3 तरह के अल्फाज हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जिस तरह हर चीज़ में आसानी की, कुरान मजीद को भी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत ही आसान बना दिया। और बार बार कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि ये कुरान बहुत ही आसान है कोई इसको पढ़ने वाला? यानी कि खुली दावत दी हम सबको कि ये कुरान मजीद बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसको आके पढ़िए। लेकिन हमें पूरी ज़िंदगी ये लगता रहा कि कुरान बहुत मुश्किल है। फिर अल्लाह ताला ने हमारी आसानियों के लिए इन अल्फाज के अंदर छोटी छोटी निशानियाँ रख दी, जिनको देख के हम पहचान सकते हैं कि ये जो है अल्फाज जो हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 3 ग्रुप्स के अंदर बांट सकते हैं। कि ये लफ्ज़ को देखते ही हम उस निशानी को देख के बता पाएंगे कि ये नाम है, ये काम है, या ये छोटे छोटा सा हरफ है जो कि इन दो को आपस में मिलाने और जोड़ने का काम कर रहा है। मसलन इन द बॉक्स। अब इन द बॉक्स के अंदर इन और द ये छोटे छोटे प्रेपोजिशंस हैं। बॉक्स जो है वो एक नाम है। ठीक है, इसी तरह मैं कहती हूं अहमद अमजद को मार रहा है। तो अहमद और अमजद नाम हैं, हम सब जानते हैं। को जो है ये एक छोटा सा हरफ है। मार रहा वर्ब है, काम है, फेल है। को और है ये दो हमारे छोटे से प्रेपोजिशन या हरूफ हैं। अब वैसे मैं आपसे पूछूं को का क्या मतलब है या है का क्या मतलब है, तो ये आपको कोई मतलब बताना नहीं आएगा। बिल्कुल आपको ऐसे गैर अहम से लेटर्स लगेंगे, लेकिन जुमला इनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अहमद अमजद मार रहा। आपको नहीं पता अहमद अमजद को मार है या अमजद अहमद को मार है, जब तक कि आप का, की, को वगैरह का इस्तेमाल ना करो। अब यहाँ पे हम आज सबसे पहले नाउन या इसम की पहचान देखते हैं। इसम या नाउन जब भी कुरान मजीद में आएगा उस पे आपको चंद निशानियां नजर आएंगी, यानी कि जिनको देखते साथ ही हम बता सकेंगे कि ये इस्म है। मसलन सबसे पहले किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर आपको अल नज़र आ रहा है, अल
कुरआन। सूरतुल फातिहा में आ जाओ। अल हमदू, अलहम्दु रब्बिल आलमीन। क्या हुआ? अल आलमीन। अल रहमान, अल रहीम। ठीक है। अद दीन, अस्सिरात, और कोई बताएगा सूरत फातिहा में? अल मगदूब, तो आप देख रहे हो कि जितने भी ये अल्फाज हैं, इनके शुरू में आपको एक लफ्ज अल नजर आ रहा है। ठीक है। अब अल जिस लफ्ज के भी शुरू में होगा, आप फौरन बता सकते हो कि ये इस्म है। आप में से कोई बताएगा कि अल का इस्तेमाल क्या है? अल क्यों इस्तेमाल होता है? क्यों लगता है अल? ये आल जो है वो खास बनाने के लिए लगता है, खास चीज के लिए। जी, इस्म की एक क्वालिटी होती है। इस्म या तो मारिफा इस्म होता है, और या नकीरा, बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, जी। नकीरा इस्म होता है। ठीक है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इस्म प्रॉपर नाउन होता है या कॉमन नाउन होता है। इसमें फर्क कौन बताएगा? प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है? फरा बता सकते हो दोनों का फर्क? जी मैम, प्रॉपर जो नाउन होता है जिसमें किसी खास जो है खास इसम जिसमें हो, मसलन मिसाल दे दो। जैसे कि कोई भी प्लेस वगैरह, किसी जगह का स्पेशल नाम वगैरह, और जो किसी का भी नाम वगैरह वो स्पेशल प्रॉपर नाउन हो गया। मिसाल दे दो ना, मिसाल मांगी है। जैसे ना प्रॉपर नाउन में आ गया अब्दुल रहमान। बिल्कुल ठीक है। और कोई प्लेस किसी भी इस्लामाबाद, ये प्रॉपर नाउन में हो गया ना। और बिल्कुल कॉमन ठीक है। नाउन जो आम आम कोई भी जगह, चीज या किसी भी उसका नाम जो इसम होता है उसको कॉमन नाउन कहते बिल्कुल, फरा हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया। हैं। ठीक है। जी। मस्जिद नबवी हो गया। जी। मस्जिदुल हराम हो गई। तो ये सारे जो ख़ास नाम होते हैं ये प्रॉपर नाउन होते हैं। और जैसे कि लड़की, आदमी, शहर, मुल्क। ठीक है। इस तरह के जो लफ्ज़ हैं ये आपके नकिरा सम हो गए।
अब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि जहां हमें किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना पड़ जाता है। मसलन मैं सैरिश को कहती हूँ कि सैरिश, मेज पे मेज से किताब ले आओ, मेज से किताब ले आओ, क्लासरूम से कुर्सी ले आओ। अब ये जो किताब और कुर्सी मैंने कहा, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई सी भी किताब और कोई सी भी कुर्सी, कोई एक किताब या कोई भी एक कुर्सी, यानी कि आप क्लास में जाओगे और वहां पे आप कोई भी पड़ी हुई कुर्सी उठा लाओगे या कोई भी पड़ी हुई किताब उठा लाओगे। अब ये वाली कुर्सी या किताब कौन सा नाउन है रुश्ता? जी रुश्ता, आप बताओगे? सैरिश बताएं। किताब और कुर्सी, ये कौन सा नाउन है? सैरिश नाउन बताएं। कह रही हूँ, हाँ नाउन ही। वो रुश्ता जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो शायद सिग्नल प्रॉब्लम होगा वहां पे। अच्छा, जी ठीक हो गया, आप बता दो। जी। ये जो कोई भी किताब या कोई भी कुर्सी, ये तो कॉमन नाउन आ जाएगा ना, कोई भी जी है। बिल्कुल। तो लेकिन अगर किसी खास की तरफ कहेंगे कि वो वाली किताब या वो वाली कुर्सी, तो उसको प्रॉपर में कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉपर एक नाम हो गया ना, मतलब कि उस किताब का नाम लेकर। जिस समय मैं और खाली फिर मस्जिद कहती तो वो कॉमन नाउन था। अब मैंने जब जी मस्जिदुल हराम कहा तो अब वो मैंने किसी खास मस्जिद की बात की। जी ठीक है, तो जी इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि कोई सी कुर्सी ले आओ तो वो कॉमन नाउन है। और अगर मैं कहती हूँ प्लीज गो एंड ब्रिंग द टीचर्स चेयर, अब मैंने उन तमाम क्लास की चेयर में से किसी एक चेयर को खास कर दिया कि कोई सी भी कुर्सी नहीं लानी, सिर्फ द टीचर्स चेयर लेके आनी है। बात समझा पाई हूँ? जी 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 मसलन इंग्लिश में जो हम अ बॉय होता है, बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, अ बॉय का मतलब है कोई सा लड़का, अ बॉय। लेकिन इसी अ बॉय को अगर मैंने खास करना है, द बॉय इन रेड शर्ट, ठीक है, कॉल अ बॉय इन रेड शर्ट, तो अब मैं उसको अ बॉय नहीं कह सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके शुरू में द लगाना पड़ेगा, द बॉय। यानी कि मैंने एक लड़कों में से किसी एक लड़के हाँ को खास कर दिया। ठीक है, यानी कि अब मैं सिर्फ उस बॉय को कह रही हूं कि जो रेड शर्ट में है। तो इंग्लिश में क्या होता है, अ बॉय के लिए हम कोई एक किताब लिख देंगे, कोई एक कुर्सी लिख देंगे, कोई एक बच्चा लिख देंगे, अ बॉय। ठीक है, उर्दू में। और जब हमने द बॉय कहा, अब ये लड़का खास हो गया, अ के बजाय द लग गया। अ बॉय कॉमन नाउन है, द बॉय जो है प्रॉपर नाउन है। अब उर्दू में तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, लेकिन अरबी में जो द है वो बेसिकली अल है। ठीक है, अल जो है बराबर है द के, यानी कि किसी भी मैंने अगर कॉमन नाउन को, आम इसम नकिरा को मारिफा बनाना है अरबी में, अगर नकिरा इसम को मारिफा बनाना है
तो शुरू में अल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अल को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये इस्म है। क्यों? क्योंकि इस्म को खास किया जाता है, किसी काम को, किसी वर्ब को, किसी फेल लफ्ज को अल नहीं लगता। ठीक है, तो और ये अल जो है ये एक प्रेपोजिशन है, एक हरफ है छोटा सा, जो कि किसी भी खास इस्म को, यानी कि आम इस्म को खास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जैसे ही आप किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अल देखोगे, आप फौरन बता सकते हो कि ये लफ्ज़ इस्म है, यानी कि आपको मतलब आता है या मतलब नहीं आता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि अल जो है वो इस्म की पहचान है, यानी कि अल जब भी लगा होगा दो बातों का आपका पता चलेगा। पहली बात, अल को देख के कि ये लफ्ज़ इस्म है, जिस लफ्ज़ के भी शुरू में अल लगा हुआ है कि ये लफ्ज़ इस्म है। और दूसरी बात क्या पता चलेगी कि इस्म के साथ साथ ये मारिफा इस्म है। दो बातें पता चली, पहली कि ये लफ्ज़ जिसके शुरू में अल लगी हुई है ये इस्म है, और दूसरी बात ये कि ये मारिफा इस्म है, यानी कि ये अब इस्म जो होगा ये मारिफा बन के आ रहा है, यानी कि ये नकिरा इस्म नहीं है, ये कॉमन नाउन नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर नाउन है। तो ये दो बातों का हमें अल को देख के पता चल जाता है ना। हरफ, क्योंकि ये तो खुद हरफ है, ठीक है, तो ना ये हरफ से के साथ जुड़ता है, ना ये किसी फेल के साथ जुड़ता है। और ये आपको याद रखना है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उर्दू या अरबी का कोई एक भी लफ्ज अलिफ से शुरू नहीं होता। जिस लफ्ज के शुरू में भी अलिफ नजर आएगा असल में वो हमजा होगा। हमने क्योंकि उर्दू में बचपन से पढ़ा, अलिफ, हर डंडे को हम अलिफ कहते हैं, इसलिए हमें इस बात की पहचान ही नहीं किसी ने करवाई। यानी कि अगर उर्दू में हम लफ्ज़ लिखते हैं अस्कूल, यानी कि स्कूल नहीं लिखा जाता, बल्कि लिखा जाता है किताबों में अस्कूल। ठीक है, इज तमा, मैं इज्तमा पे गई हुई थी। ठीक है, अगर कोई भी लफ्ज जो आपको हम अलिफ से स्टार्ट होता दिखेगा, अमर, तो वो दरअसल हमजा है। ठीक है, वो अलिफ नहीं है बल्कि हमजा है। जिस अलिफ पर भी कोई हरकत आ जाए वो हमजा होता है। मसलन अगर आपको नजर आता है एक अलिफ जिस पे जबर पड़ी हुई है, एक अलिफ नजर आ रही है जिसके नीचे जेर पड़ी हुई है, एक अलिफ नजर आ रही है जिसके ऊपर पेश पड़ी हुई है, और इसी तरह एक अलिफ नजर आ रही है जो कि साकिन है। अब ये अलिफ नहीं बल्कि सब हमजा की अशकाल हैं।
हमजा की मुख्तलिफ इकसाम हैं। अब इसको याद रखना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इतनी हमारी ज़बान पक चुकी है, लेकिन कोशिश करके हमने इसको आज के बाद हमज़ा बोलना है, ठीक है, क्योंकि अलिफ से कोई भी दुनिया का लफ्ज़ शुरू नहीं हो सकता। अलिफ सिर्फ वो है जो आवाज़ को लंबा करे। ठीक है, मसलन हमने बचपन में पढ़ा बे अलिफ बा, बे अलिफ बा बाबा, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा चाचा, ता या, मा मु, मा मी, ना ना, दा दा। ठीक है, अब इनमें जो ये डंडे नजर आ रहे हैं ये सब के सब अलिफ हैं। कोई बे की आवाज को लंबा कर रहा है, बा, बे जबर ब, बे अलिफ बा, चे जबर च, चे अलिफ चा, ते जबर त, ते अलिफ ता, मीम जबर म, मीम अलिफ मा। अब ये इन तमाम लेटर्स की आवाज को लंबा कर रहा है। बात समझा पाई हूँ? आप तीनों बताओ बारी बारी। अलिफ और हमजा का फर्क पता चले? जी टीचर। जी मैम। ठीक है, लेकिन बचपन से जी हमने मैम। हर डंडे को अलिफ कहा, हाँ जी। तो इसलिए हमारी वो बात पक चुकी है। तो यहाँ पे हमें जबान पे चढ़ाते हुए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जी इंशाल्लाह ये बात समझ में आ जाएगी कि हर इंशाल्लाह। जो लफ्ज है जो अलिफ से शुरू होता है वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा होता है। हाँ, हमजा होता है जी, और अलिफ जो है वो सिर्फ लंबा करने के लिए आता है आवाज को। बिल्कुल। अब हमजा जो है कुरान मजीद में दो तरह से लिखा जाता है। हमजा दो तरह से लिखा जाता है। कुरान में दो तरह लिखा जाता है। अगर वो लफ्ज के आखिर में है, लफ्ज के आखिर में पूरा हमजा लिख दिया जाता है। ठीक है, ऐसे करके हमजा लिख दिया जाता है। मसलन हम कहते हैं फकीर की जमा है फुकरा। अभी आखिर में हमजा हमजा की शक्ल में नजर आ रहा है आपको। शहीद की जमा शुह शुहदा। अब इसके आखिर में भी हमजा पूरा हमजा लिखा हुआ है। इसी तरह नबी की जमा किया है, नबी की जमा अंबिया। अब यहां पे देखोगे तो आपको पूरा मुकम्मल हमजा नजर आ रही है, लेकिन अगर यही हमजा लफ्ज के बीच में आ जाए या शुरू में आ जाए तो अब मैं इसके आगे कोई भी लफ्ज जोड़ती हूँ। मसलन मैंने हमजा लिखा आधा और हमजा के आगे मैंने अलिफ जोड़ दिया, तो वो आपको आइन अलिफ आ दिखेगा। हमजा अलिफ आ जब जोड़ोगे तो किस तरह दिखेगा? आइन अलिफ आ। तो इसलिए अगर वो दरमियान में या शुरू में आ जाए तो अरबी में क्या कायदा है, हमने पढ़ा हुआ है कि जिस तरह इंग्लिश में 3 वॉवल्स होते हैं, ए ई 5 ए ई आई ओ यू, अरबी में 3 वॉवल्स होते हैं। कौन से, कौन बताएगा? सहरिश, अरबी या उर्दू के वॉवल्स कौन से होते हैं? 3 वॉवल्स होते हैं जिसके बगैर आवाज नहीं बनती।
साउंड नहीं बनता। फिर बताऊं प्रिया? जी अलिफ, अलिफ वाओ या। बिल्कुल जबरदस्त। अलिफ वाओ या, ये तीन जो हैं हमारे उर्दू और अरबी के वॉवल्स हैं। अभी मैंने कुछ मिसालें लिखी, आपने देखा किसी में अलिफ आ रहा है, किसी में वाओ आ रहा है, और किसी में या आ रही है। हर साउंड ऐसी बनी है ना, चा चा, ता या, मा मी, मा मू, दा दी, दा दा, दा दो। यही तीन लेटर आवाज को लंबा कर रहे हैं ना हर जगह पे। जी मैम। आवाज बनाने के लिए हमारे ये तीन अरबी और उर्दू के वॉवल्स हैं। तो हमजा को जब हम शुरू या दरमियान में लेके आना चाहें, हमजा अगर लफ्ज के शुरू या दरमियान में आ जाए तो हम किसी एक वॉवल के ऊपर उसको बिठा देते हैं। मैम ये जो है वॉवल्स हैं, ये अलिफ है ना, ये हमजा नहीं है क्योंकि आवाज को लंबा कर रहा है। जी अलिफ वाओ या। ठीक है। ठीक है। ओके। अब हमजा जी अगर लफ्ज के शुरू में आ रहा है या दरमियान में आ जाए, तो अब हम उसको हमजा की शक्ल में नहीं लिखते, बल्कि हम क्या करते हैं उसको किसी, अब ये जो अलिफ वाव या है जिसको मैंने वॉवल कहा, ये किसी वॉवल के ऊपर बिठा दिया जाता है। ठीक है। जी मैम। वॉवल को हम उर्दू में कहते हैं हरफे इल्लत। ठीक है, इसके ऊपर बिठा दिया जाता है। मसलन कहीं तो आपको नजर आता है ये शुरू में जितने अलिफ हैं, जिनको मैंने कहा ये अलिफ नहीं हमजा है, तो ये सारे क्या हो गए, ये हमजा की शक्ल, यानी कि इनको बेसिकली हमने अलिफ पे बिठाया हुआ है। किसी भी अलिफ पे जब हरकत होती है तो मैंने क्या कहा कि ये क्या होता है, ये हमजा होता है। तो ये सारे हमजा जो हैं शुरू वाले, ये अलिफ पे बैठे हुए हैं। अगर अलिफ पे ज़बर है, अलिफ पे ज़ेर है, अलिफ पे साकिन है, अलिफ पे पेश है, तो ये सारे जो हैं बेसिकली हमजा हैं। अब इनको हमने किस पे बिठा दिया, अलिफ के ऊपर। ठीक है, ये सब अलिफ हैं जिनके ऊपर हमने हमजा बिठाया हुआ है। तो हमें जो अलिफ दिख रहा है बेसिकली उसके ऊपर छोटी सी हमजा हमें नजर नहीं आ रही। अरबी में आप जब देखोगे तो उन्होंने बकायदा हमजा लिखी होती है। हम उर्दू में क्योंकि इनको डिफ्रेंशिएट ही नहीं करते, तो हम खाली अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगा देते हैं और हमें वो अलिफ नज़र आना शुरू हो जाता है। जबकि अरबी जो फॉन्ट का कुरान आप देखोगे तो इन तमाम अलिफ के ऊपर बकायदा आपको लिखी हुई हमजा नज़र आएगी। ठीक है, वो ऐसे आपको जो है प्रॉपर इसके ऊपर हम छोटी सी हमजा, इसी तरह या के ऊपर हमजा आपको दिखेगी। ठीक है, कभी आपको या के ऊपर हमजा नजर आएगी, कभी आपको वाव के ऊपर हमजा नजर आएगी। मसलन मैं पढ़ती हूं मुमिन, मुमिन। अब इसका रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, चारों को पता है रूट वर्ड किसे कहते हैं? जी, वो रूट वर्ड कहते हैं मादे को, जिससे ये लफ्ज बनता है। बिल्कुल। कितने मादे होते हैं, कितने लेटर होते हैं रूट वर्ड में? वैसे ज्यादातर तो तीन ही होते हैं, लेकिन वैसे चार भी हो सकते हैं। 4 और 5, लेकिन वो पूरे पारे के अंदर कोई आपको एक मिलेगा। तो हम जब एक जनरल दो बात मिले। करते हैं तो हम 3 ही की बात करते तीन हैं। से। ठीक है, हाँ जी। जी, तो वैसे अब 3 मतलब रूट ज्यादातर वर्ड तीन आपके ही होते पास होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं? लफ्ज है मोमिन, हैं। इसमें मैम तीन है, हमजा मीम नून। तो बिल्कुल, तो बीच शुरू का जो मीम है वो फालतू है ना, हाँ जी।
तो अब बेसिकली यहाँ पे नजर तो आपको वाव नजर आ रहा है, जी। लेकिन वो वाव को तो हमने नहीं पढ़ना, वो तो हमने तो हमजा को पढ़ना है। जब हाँ जी, आपसे हमजा को रूट पढ़। वर्ड पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? हमजा मीम नून। हमजा मीम वाव नून, हाँ मीम जी। नून तो नहीं लिखोगे ना? जी। तो लेकिन वहां पे आपको वाव नजर आ रहा है। तो बेसिकली जब भी हमजा ने बीच में या शुरू में आना है, शुरू में आता है तो वो अलिफ पे लिखा जाता है, बीच में आना है तो कभी वो आपको वाव पे और कभी या पे लिखा हुआ नजर आएगा। जी। तो लेकिन आपने हमजा को पढ़ना है, आपने उस वाव या को नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना। बिल्कुल आप जी। इसी तरह इसको समझो कि जिस तरह मैं चाय की प्याली किसी को पेश करती हूँ मेहमान को, तो कभी तो वो मैं ट्रे पे रख देती हूँ अगर वो मग है, और अगर वो प्याली है तो मैं उसकी पिरच पे रख के दूंगी। और मैं मेहमान को क्या जाके कहूंगी कि वो जो प्याली के अंदर चाय है, मैं कहूंगी आप जी इस प्याली से चाय पी लें, या मैं कहूंगी पिरच पी लें? चाय तो ऊपर है ना, पिरच तो एक्स्ट्रा है, वो तो सिर्फ प्याली को रखने के लिए इस्तेमाल हुई है। तो इसी तरह इन अल्फाज में अलिफ कभी या कभी वाव पिरच के तौर पे इस्तेमाल होती है। बात समझा पाई हूं आप सबको? जी। जी टीचर, आप बोलो। जी सब बताएं ना, सिर्फ एक बच्चा ना बताए। जी 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 मैम, बिल्कुल। जी मैम समझ आ गया। अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि कौन डिसाइड करता है? बस जिसका दिल चाहता है, कोई भी मैं जब दिल करेगा या ले लूं, जब दिल करेगा वाव ले लूं, ऐसे होगा या कोई इसकी भी टेक्निक होगी? टेक्निक होगी बिल्कुल। क्या किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे? जब मैंने जैसे मोमिन में इस्तेमाल किया तो मैंने क्या देख के सिलेक्ट किया कि यहाँ पे मैंने वाव लेना है, मैं अलिफ या नहीं ले सकती? क्या वो कायदा है जिसको देख के मैं डिसाइड करूंगी कि मैंने किसको इस्तेमाल करना है? आता है किसी को? रूट लेटर। नहीं, वो तो नहीं। आप जब भी सेलेक्ट करोगे, आपने पिछले जो लेटर है उसकी हरकत को देखना है। हमारी 3 हरकत हैं। पेश की दोस्ती है हाँ वाव जबर के जी, साथ, हाँ पेश। हाँ, या से जेर। और जबर की अलिफ का दोस्ती है जबर। अलिफ के साथ, और या की दोस्ती है जेर के साथ। ठीक है, तो हमने पीछे वाले लेटर को देखना है कि वहां क्या पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे जब मैंने मुमिन लिखा तो मीम पे क्या पड़ा हुआ है? पेश। तो अब मैं वाव सेलेक्ट करूंगी हमजा के लिए। जी। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ शई इन, इसके क्या स्पेलिंग है? शई, शीन पे जबर आएगी। शई। शीन जबर या शई। हमजा दो जरीन। शई। शई। अभी आखिर में ये जो हमजा आ रहा है, अब क्योंकि पीछे साकिन है, कोई हरकत ही नहीं है, ठीक है? जी। साकिन या जेर, दोनों सूरतों में हम क्या लेते हैं? हमजा। हमजा लेते हैं। नहीं, हमजा तो लिखना है ना हमने, जी। यानी कि पहले तो या है, सॉरी, या है शई, अब आगे जो है वो ये आएगी शई इन, यानी कि या के ऊपर हमजा है। तो अब हमजा जो है, क्योंकि पीछे या है, यहाँ पे हरकत नहीं है, तो अब हम या को देखेंगे। तो आगे मैंने हमजा भी किसके ऊपर लिखी? या के ऊपर। ठीक है, शई इन। इसी तरह शीन की हरकत को नहीं देखेंगे, बल्कि हम या की जो पीछे साकिन है उसको हरकत नहीं थी देखेंगे। ना, हाँ जी। हमजा से पीछे हरकत देखनी थी, तो वहां तो साकिन पड़ा हुआ है ना। साकिन, हाँ जी। तो अब तो हरकत है ही नहीं,
तो अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो या है तो या की याई जी से दोस्ती होगी ना। हाँ जी अब हम इस तरह से डिसाइड कर लेंगे। जी ठीक है, समझ आ गया। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इससे बहुत अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे बताओगे कि कितने बजे तक आप लोग पढ़ सकते हो, ताकि फिर मैं टाइमली एंड कर दूं। जब आपका अभी आपकी मसरूफियत का कितना टाइम दे सकते हो आप? सारे से बताएं, जब तक सारे दे के टाइम मैं भी दे दूंगी, मैं तो फारिग ही हूँ। हाँ जी, मशरूफियत का नहीं, जो समझने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, ज्यादा एक नहीं एक तो दिन इसीलिए बेटा आपसे ये पूछ रही हूँ ना मैं। इसको आप मैं अब फ्री हूँ, बस नाश्ता बना रही हूँ। नहीं, आप वो जिस तरह इसने कहा कि समझने की, अभी तो इतनी लंबी हमने बात ही नहीं की, हमने सिर्फ अल के बारे में पढ़ा है और हमने अभी ये हमजा के बारे में पढ़ा है और बस 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। एक हाँ और जी पॉइंट बताऊं या इसको यहाँ पे एंड कर दूं? आप सब अपना बता दो, फ्रैंकली बता दो बेटा, प्रेशर की जरूरत नहीं है। वही वाली बात है कि जितना हजम कर सकते हो वो बता दो। एक पॉइंट तो और कर बताती लेते हूँ हैं। कभी। चलें एक छोटा सा पॉइंट और बता देती हूँ, फिर हम इसको एंड कर देंगे। जी 2 पॉइंट बताऊंगी, एक क्योंकि बहुत आसान है, आपको ऑलरेडी पता है। बाकी जो है वो एक पॉइंट, ये दोनों हमारे उर्दू की पॉइंट्स हैं। हम इसम की पहचान कर रहे थे। एक अभी आपने इसम का पहचान सीखा, अल, ठीक है। दूसरी पहचान ये है कि अगर आपने लिखना है अजाफी मीम, अगर मादे से पहले अजाफी मीम हो तो वो लफ्ज हमेशा इस्म होगा। अब अजाफी मीम से क्या मुराद है? मादा, मिसाल के तौर पर मेरे पास है अमन, अभी हमने बात की, हमजा मीम नून अमन, ठीक है। तो इससे पहले मैंने अजाफी मीम लगा दिया और मैंने बना दिया मुमिन। क्या बना दिया उसके शुरू में? एक अजाफी हमदल का। मीम लगा के हाँ मैंने जी बना दिया मुमिन। सजदे वाली जगह को कहते हैं सीन जीम दाल, सजदा। इसके शुरू में मैंने एक अजाफी मीम लगा दिया, बना दिया मस्जिद। जी इस अजाफी मस्जिद। मीम का मतलब होता है वाला, वाले, वाली। अजाफी मीम का क्या मतलब होता है? वाले वाली। डिपेंड करेगा, एक है तो वाला, दो या ज्यादा हैं तो वाले, वाली मुअन्नस है, वालियां ज्यादा हैं, तो जुमले पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये मीम जब भी आता है इस्म से पहले आता है। तो जैसे अल को देख के मैं फौरन पहचान सकती हूँ, इसी तरह इस अजाफी मीम को देख के भी मैं फौरन पहचान सकती हूँ कि लफ्ज इस्म है, चाहे वो देखने में आपको लग रहा है इस्म या नहीं लग रहा। मगर अब ये इस्म के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मशरिक, मगरिब, शिरक शीन रे कौफ। हम इशराक की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। इशराक की नमाज कब पढ़ी जाती है? जब सूरज तलू हो जाता है। तो सूरज तलू होने वाली जगह को क्या कहते हैं? वाली जगह को क्या कहते हैं? मशरिक। मगरिब, गरूब, इस रूट वर्ड से क्या निकला? गरूब।
तो सूरज गरूब होने वाली जगह को हम क्या कहते हैं? मगरिब। मगरिब। जी। ठीक है, और हाँ मीम इजाफी से कोई आपके दिमाग में आ रहे हैं वर्ड्स? जी। अरबी में हम बहुत से लफ्ज पढ़ते हैं। मुशरकीन, हाँ कहते जी। हैं ना मुशरिकीन। हाँ जी। और मीम से बहुत सारे वर्ड शुरू होते हैं। मुझे फलाना शख्स इस केस में मतलूब है। अब इसमें रूट वर्ड क्या होगा? मतलूब में हम्म, तलब, तो लाम बा। तलब किए जाने वाला। हाँ जी। मतलूब का तलब क्या किए मतलब जाने होता वाला। है? हाँ। तलब किए तलब किए जाने जाने वाला। वाला। हाँ जी। तो मतलूब। तलब की। अब ये जो हाँ। भी लफ्ज मीम से शुरू हो रहा है, मकतूल, मकतूल का क्या हाँ। मतलब है? कत्ल किए जाने वाला। कत्ल किए जाने वाला। ठीक हाँ। है। और मजलूम, उसका मादा हो जाएगा काफ तालाम कत्ल, और मीम इजाफी है यानी कत्ल किए जाने वाला। बिल्कुल, मजलूम। जुल्म, ज़ाद लाम मीम, और मजलूम जिस पर जुल्म किया जाए। बिल्कुल, जुल्म किए जुल्म जाने वाला। किए जाने वाला। जी, जुल्म किए यानी जाने कि वाला। जुल्म करने वाला नहीं है, वो होता है जालिम। हाँ जी। ये मजलूम है जिस पर जुल्म किया जाए। बिल्कुल, जालिम होता है जुल्म करने वाला, कातिल होता है कत्ल करने वाला। जी। ठीक है, हासिद होता है हसद करने वाला। और जिस पर जुल्म किया जाए, जिसको कत्ल किया जाए, जिससे हसद किया जाए, वो क्या हो जाएगा? मकतूब, चलो। मकतूल, मजलूम। ठीक है, इसी जी तरह मैम। जो भी आप मीम के साथ बना लो। तो ये जो अजाफी जी। मीम जिस लफ्ज के शुरू में भी नजर आएगा मादे से पहले, चाहे वो आपको लग भी नहीं रहा इसम, लेकिन अब ये कंफर्म बात है कि वो इसम होगा। जी मैम। और इसको हम कहना भी है, हम लफ्ज को तोड़ना सीखते हैं ना, जी। कि मीम तोड़ लिया आपने, अलहदा कर लिया, तो हाँ जी। बीच में फिर आपके पास रूट वर्ड निकल आएगा। आखिरी बात कह के मैं इसको मुकम्मल करती हूँ। जिस तरह उर्दू में हम वाहिद को जमा बनाने के लिए क्या करते हैं, आखिर में किताब को जमा बनाना है तो आप क्या करोगे? एक तो कुतब होता है ना, वो नहीं, बच्चों वाले तरीके से। हाँ जी। कैसे? किताबों, जैसे किताब को किताबों, किताबें या किताबें, किताबों। किताबों। तो हाँ अरबी जी। में भी वाहिद को जमा बनाने के लिए यही इस्तेमाल होता है, यानून वाउनून। जब भी आपको भूले, जी। आप अपने उर्दू की जमा बना लो कोई दो लफ्जों की, आपको याद आ जाएगा। कमीजें, कमीजों। ठीक है, तस्वीरें, तस्वीरों। तो आप कुरान मजीद में देखते हो अल्फाज मुशरक, मुशरिक, मीम हो गया इसमें इजाफी, वाला वाले जी। वाला, शिरक करने वाला एक हो गया, और जमा बनाना है तो मुशरिकीन। ऐसी अरबी में होता है। जी शेर मुशरिकीन। जी। ठीक है, काफिर, तो यानून हो कुफर गया करने वाला, मुशरिकीन। ज्यादा हाँ होंगे जी। तो काफिरीन। यानून, इसमें यानून लगा है, उसमें जी, भी यानून है वो भी, मुशरिकीन। लेकिन सिर्फ फर्क है कि वहां नून गुन्ना है उर्दू में, यानी जी। कि नून का नुक्ता नहीं लग रहा। अरबी में नून का नुक्ता भी लग जाता है, ये फर्क है सिर्फ। जी। और जी। काफिरों भी हमने पढ़ा है, हम काफिरों कहते हैं, अरबी में काफी रून, यानी कि उसमें नून भी लग का रून। नुक्ता डल जाएगा। जी। ठीक है, तो काफी है। ये यानून और वाउनून अजाफी होता है, एक्स्ट्रा होता है। जी। ठीक है, तो ये जो ये है आपने याद रखना है कि जिस लफ्ज के भी आखिर में यानून या वाउनून होगा, वो हमेशा जमा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है,
यानी कि ये आपको अदद के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? वाव नून या नून, अदद के आदत, बारे में। आदत के बारे में। यानी कि उर्दू की जी तरह जैसे ही किसी लफ्ज के एंड में आपको या नून वाव नून नजर आएगा तो ये अदद के बारे में बताएगा। यानी कि खाली काफिर है तो वाहिद, और काफिरीन या काफिरून लिखा हुआ है तो जमा। हम कहेंगे सब काफिर, सब जी मुशरिक, सब किताबें। ठीक है, यानी कि वाव नून का तर्जमा हम क्या जी। करेंगे? सब। सब सब। एक काफिर, सब काफिर। एक हाँ, मुशरिक, सब मुशरिक। एक किताब, सब किताबें। क्लियर हो गया? जी तो ये जब भी जी एंड पे होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कभी मादे का हिस्सा नहीं होगा। शुरू में मीम इजाफी कभी मादे का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, और जब भी हम लफ्जों को तोड़ेंगे, इनको हम तोड़ के अलहदा कर देंगे, यानी कि इसका ताल्लुक मादे से नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं मादा होता जो जी। है वो ठीक। जब भी होगा, हमने मादा ढूंढना होगा तो हम अल को भी तोड़ के अलहदा कर देंगे, अजाफी मीम को भी तोड़ के अलहदा कर देंगे, और आखिर से वाउनून यानून को भी तोड़ के अलहदा कर देंगे। उसके बाद हम जी तलाश करेंगे मादे को। बात समझा पाई हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी मैम ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर 9 बजे क्लास होगी। कल इंशाल्लाह 9 बजे। ठीक है, जी मैम ठीक। ठीक है जो इंशाल्लाह, भी आप में से जज़ाकल्लाह। आना चाहे। कोई सवाल किसी का, कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो। जी यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। चलो बस ये इतना ही आज फिर। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुक, एक मिनट रुखसाना, जरा एक बात करके जाना। जी 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 मैम। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर